हेलो फ्रेंड्स, मैं हुला तो स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बैक नेक डिजाइन बनाने वाले हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे डिजाइन बनाने वाले हैं। तो देखिए, इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 13.5 इंच ली है। सीने का चौथाई भाग लेती हूँ, इसमें 2 इंच प्लस मार्जिन ले लिया, तो हमारा 10 इंच आ रहा है। शोल्डर यहाँ पे मैंने 5.5 इंच के लिए हैं और आर्म होल भी मैंने यहाँ पे 5.5 इंच के लिए हैं। और यहाँ पे हमने एक पेपर पेस्टिंग ले लिया है। इसमें हमें अपने ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना है। तो इसके लिए हमने गले की चौड़ाई यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट ली है और गले की लंबाई यहाँ पे मैंने 10 इंच ली है इस तरह से, और एक निशान लगा लिया है। नीचे की साइड से हमें यहाँ पे गहराई देनी है, तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे एक निशान लगाया है और इन निशानों को हमें इस तरह से मिला करके सीधा कर लेना है। ऊपर की साइड हमें यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगा देना है और देखिए, यहाँ से हमें अपने नेक का शेप देना है इस तरह से। तो देखिए, हमारा नेक का पैटर्न यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है इस तरह से। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ऊपर की साइड हमें यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन इस पे छोड़ देना है और इसकी हमें कटिंग करनी है इस तरह से। तो पेपर पेस्टिंग पे हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है। इसको हमें अस्तर वाले कपड़े पे अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद हमें इसको आयरन की हेल्प से चिपका करके कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके पास आयरन नहीं है तो आप इसकी सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हमें अपने मेन कपड़े को लेना है और इसके ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से सेट करना है और नीचे की साइड आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद हमें मार्जिन को अस्तर की साइड भी पलट देना है और अस्तर के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगा देना है। अंदर की साइड ही फोल्ड करने के बाद हमें अस्तर और मेन कपड़े पे इस तरह से सिलाई लगाना है। एक साथ इनको अटैच कर लेना है। देखिए, पूरे ही पार्ट पे हमें इस तरह से सिलाई को लगाते जाना है, अच्छे से सेट करते जाना है और जो भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको हमें काट करके यहाँ से इस तरह से अलग कर देना है। बीच में हमें इस तरह से कट लगा देना है। इसको हमें सीधे की साइड से इस तरह से फोल्ड करना है और अच्छे से सेट करने के बाद हमें बीच सेंटर पे इस तरह से चौक से निशान लगा देना है। तो देखिए, इस निशान हमने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जो पेपर पेस्ट पे नेक की कटिंग की हुई थी उसको हमें लेना हो। यहाँ पे हमें आधा इंच का कपड़ा छोड़ना है इस तरह से और इसको हमें काट करके अलग कर देना है। देखिए, ऊपर की साइड हमें अब कपड़ा नहीं छोड़ना है। इस तरह से हमें पलटना है इस साइड और इसमें हमें एक पॉइंट की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो देखिए, पूरे ही नेक पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। इसको हमें इस तरह से बीच सेंटर से फोल्ड कर लेना है और इस पे हमें कट लगा देने हैं और चौक से हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमें अपने ब्लाउज के पार्ट को लेना है और इसके ऊपर हमें नेक को इस तरह से अच्छे से सेट करना है। आप चाहें तो इसमें सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। इसके बीच सेंटर से हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है ताकि ये हमारा अच्छे से नेक सेट हो जाए। इस तरह से हमें धागा काट करके अलग कर लेना है। अब जैसे ही हमारी नेक की कटिंग हुई थी उसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग पे सिलाई लगा रहे हैं। आप चाहें तो अस्तर वाले पार्ट पर भी सिलाई को लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हल्का सा गला मेरा छोटा आ रहा था तो इसलिए मैंने पेपर पेस्टिंग पे सिलाई को लगाया हुआ है इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पे आधा इंच का कपड़ा छोड़ना है और इसके
बीच वाले पार्ट को हमें काट करके अलग कर देना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे नेक का शेप मुझे हल्का सा छोटा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक डबल सिलाई लगा ली है इस तरह से। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से दूसरी साइड भी हमने सिलाई को लगा लेना है। और यहाँ पे हमें इसको काट करके अलग कर देना है। अब हमें इस पे इस तरह से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हमें अस्तर को इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इसकी साइड पे इस तरह से सिलाई को लगाना है। ये सिलाई लगाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप आसानी से बना सकते हैं इसको। इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए पूरे में हमने सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसको अंदर की साइड इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे कपड़े पे एक सिलाई लगानी है इस तरह से। पूरे में सिलाई लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है इसको। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग से गला बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें इसको 20 सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है। इसमें हमें पीछे की प्लेट डाल देनी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें प्लेट को डाल करके कंप्लीट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे डिजाइन बनाना है। उसके लिए हमने यहाँ पे लेस को लिया है और देखिए जिस तरह से हमारा नेक बन करके कंप्लीट हुआ उसी तरह से हमें इस लेस को लगाना स्टार्ट करना है इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पे एक पट्टी कटिंग की है जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 3 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने यहाँ पे 1.5 मीटर ली है। आप अपने डिजाइन के हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं। तो देखिए हमें नेक वाले पार्ट पे इस तरह से निशान लगाना है। एक साइड निशान लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से बीच से फोल्ड करना है और दूसरी साइड भी हमें इन्हीं निशानों को लगा देना है इस तरह। इन निशानों को कंप्लीट करने के बाद जो पट्टी हमने तैयार की थी उसकी हमें इस तरह से प्लेट बना करके तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पे हल्की हल्की सी हम यहाँ पे प्लेट बना करके कंप्लीट कर रहे हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से इस प्लेटों को बना करके तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से पूरी पट्टी की हमें प्लेट बना करके तैयार कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट करके हमें यहाँ से अलग कर देना है। और अब हमने जहाँ से निशान को लगाया हुआ था वहाँ से इन प्लेटों को हमें अच्छे से सेट करते जाना है और इसके ऊपर हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है इस तरह से। तो इसको अच्छे से हमें सेट करना है और सेट करने के बाद हमें इसमें सिलाई को लगाते जाना है इस तरह से।
इसके बाद हमें यहाँ पे एक लेस लेनी है। जो हमने ऊपर की साइड लेस को लगाया होता है उसी के सामने हमें इस लेस को लेना है और इस तरह से हमें लगाना स्टार्ट करना है। देख पा रहे होंगे आप। और इसलिए इसको हमें यहाँ तक हमने इन प्लेटों को सेट किया है वहाँ तक ही इसको हमें सेट करना है और यहाँ पे इसको हमें काट करके अलग कर देना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इस लेस को लगा करके कंप्लीट करना है इस तरह से। तो देखिए दोनों साइड से हमने इन लेस को लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे नीचे की साइड जहाँ पे हमने प्लेटों को लगाया हुआ था वहाँ से हमें एक लेस लगानी है। तो इसके लिए हमने दूसरी कलर की लेस ली हुई है इस तरह से प्लेन। इसको हमें यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है इस तरह से। इस लेस की हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा करके कंप्लीट करनी है। अब हमें यहाँ पे एक डोरी ले लेनी है और यहाँ पे हमने चौकोर पीस में कपड़े को कट कर लिया है। इस तरह से हमें यहाँ पे लटकन बना करके तैयार करने हैं। यहाँ पे हमने डबल लटकन को बना करके लगाया हुआ है। आप चाहें तो इसमें सिंगल लटकन का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी लटकन को बनाना है। अब हमें इसको इस तरह से लेना है और बीच में हमें इसको इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। 2 से 3 बार इसमें हमें सिलाई लगा करके पक्का कर लेना है इस तरह से। अब हमने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया हुआ है देखिए इस तरह से। इसको हमें बेस सेंटर पे सुई धागा की हेल्प से इसको लगा करके कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। अगर आप इस फ्लावर का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने उसको लगा करके कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लटकन भी लगा लिए हैं